बता रहा हूँ, कैसे मानूं कि प्रजातांत्रिक शासन है प्रजातंत्र है प्रजातंत्र नहीं है प्रजातांत्रिक शासन। मैं बता रहा हूँ आपको, प्रजातांत्रिक शासन है ही नहीं, अरे राजतांत्रिक शासन है, अब आप हरिजनों का शासन है। जाइए आप कहिए मोदी जी को, आप लालू जी को नहीं मानते हैं? किसी जी को नहीं मानते। लालू जी क्या होता है? लालू जी हमको खाने दे रहा था, क्या दे रहा है? आज हमारा 80% हमारा गांव का जनता दिल्ली में बेचारा दिहाड़ी खटता है। अगर जम्मू जिला में कोई फैक्ट्री खोल दिया जाता तो काल दिल्ली आप बिहार में किसी सीट से जाकर लड़ जाइए। बिहार में दूसरा घर है जम्मू जिला, तो हम जम्मू से लड़ेंगे। अच्छा, सब पूरा बेगूसराय से। लालू जी का घर मधेपुरा था। अरे लालू जी ना, लालू जी बात कीजिए। लालू जी हमसे 30 साल के बड़े हैं, 30 साल के बड़े उनके। और हम बताए 10 नाम बताए हम आपको। नवयुवक में नवयुवक में चिराग पासवान जमुई का बाप था, रामविलास पासवान। हमारा बाप को नेता होता, हम भी अभी प्रधानमंत्री को से मोदी से छीन लेते। तो आइए, हम कोई और साथी आए, हम उनसे मिलते हैं, और बहुत सारे लोग उनका इंतजार कर रहे थे, तो हम मिलते हैं उनसे कि ये वकील साहब हैं, यहाँ बहुत मशहूर है वकील साहब। तो वकील साहब बताइए कि क्या इस बार का चुनाव में क्या रहेगा? मैं पकड़ लेता हूँ आपके लिए ना। देखिए सच्चाई क्या है कि हम नहीं समझ रहे हैं कि प्रजातांत्रिक शासन क्या है। क्योंकि हमारा जो सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र है वो भी आरक्षित है हरिजनों के लिए। जो जमुई संसदीय क्षेत्र, पहले बेगूसराय संसदीय क्षेत्र था, आरक्षित नहीं था, और जमुई संसदीय क्षेत्र जो ही बना कि आरक्षित कर दिया गया। तो अब ना हम यादव कुल से है, यादव कुल कोई खराब कुल नहीं होता है, और यादव कुल के हैं तो हम ना विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं ना लोकसभा से। तो फिर हम कैसे माने कि प्रजातांत्रिक शासन है? अच्छा, ये तो हरिजनों का शासन है। सिर्फ हरिजन ही सब जगह शासन कर रहा, ना विधायक बन सकता, ना एमपी बन सकता, खाली इनकलाब जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। किस बात का जिंदाबाद भाई? वो तो हम अंग्रेज का शासन के हम जी रहे हैं आज भी। देश के आजादी हुए 75 साल हो गया। वकील साहब हमारी बात सुन लीजिए। बोलिए। जब यहाँ से कोई विधायक जीत के जाता है, हाँ, ठीक, यहाँ से विधायक जीत के गया और उसने नीतीश कुमार का या नरेंद्र मोदी या किसी का साथ दिया, सरकार बन गई। ठीक। उसी तरह से लालू यादव की पार्टी या कांग्रेस महागठबंधन की पार्टी से कोई आदमी यहाँ खड़ा होगा, आप उसको यहाँ पे वोट दीजिएगा। सुनिए मेरी बात, कोई आदमी खड़ा क्यों नहीं? हम क्यों नहीं खड़ा हो सकते? वकील हैं हम भी, उसको भी तो, अरे हम सरकारी पद पर नहीं है, हमें भी खड़ा होने का अधिकार है। मैं बता रहा हूँ, एक वकील का अधिकार है, बता रहा हूँ, लेकिन हम ना विधानसभा से लोकसभा से। मैं बता रहा हूँ, कैसे मानूं कि प्रजातांत्रिक शासन है प्रजातंत्र नहीं है प्रजातांत्रिक शासन। मैं बता रहा हूँ आपको, प्रजातांत्रिक शासन है ही नहीं, राजतांत्रिक शासन है, हरिजनों का शासन है। जाइए आप कहिए मोदी जी को कि ये हरिजनों का शासन, प्रजातांत्रिक शासन होता तो हमारा ज्यादा, हम खुद वकील हैं, हमारा कोई सरकारी पद नहीं है। नहीं, संविधान क्या लिखा हुआ? संविधान किसने लिखा है? संविधान अम्बेडकर का संविधान के जम्मू संसदीय क्षेत्र आरक्षित नहीं था, ये आरक्षित किया है मोदी जी का शासन में। अरे भाई, अंग्रेज आने के पहले इंडिया भी इंडिया नहीं था, पता है कि नहीं आपको? अरे इंडिया नहीं था, पाकिस्तान तो था, बांग्लादेश तो था, तीनों एक था। फिर तो बांग्लादेश को बुला रहे हैं आप? हिंदुस्तान था। किसको बुला रहे हैं? किसको बुला रहे हैं? आप बांग्लादेश बुलाएंगे, पाकिस्तान बुलाएंगे? नहीं, हम इंडिया को बोलेंगे कि जो हमारा संविधान बने हुए 75 साल हो गया। आपकी बात ठीक है, लेकिन मसला ये है, क्या मसला है कि जब परिसीमन वहाँ घोषणा होती है और उसमें हर एक पार्टी, आप लालू जी को नहीं मानते हैं? किसी जी को नहीं मानते, जब हमको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं तो हम किसी जी को नहीं मानते। दूसरे जगह जाइए, क्या होता है? लालू जी हमको खाने दे रहा था, क्या दे रहा है? आज हमारा 80% हमारा गांव का जनता दिल्ली में बेचारा दिहाड़ी खटता है। अगर जम्मू जिला में कोई फैक्ट्री खोल दिया जाता तो काल दिल्ली जाता। आपने क्या किया उनके लिए? किनके लिए? उनके जो गांव वाले के लिए क्या किया? कुछ काम किया? हम क्या करें? हम क्यों नहीं करेंगे? हम वकील हैं तो आपने अरे भाई, आप नेता भी बनते हैं और आप फिर बात भी करते हैं। अधिकार आपका नहीं है? क्यों नहीं है? नहीं, कानून बनाने वाला वहाँ गधा है। और 100 में आज जो है कांग्रेस के राज्य में 100 में 60% शिक्षित थे, आज जो है 60% मूर्ख सत्ता में है। आज जो है 60% मूर्ख सत्ता में है। अच्छा, हम 5 नाम बताते, कौन कौन मूर्ख है सबको बता दे, गधा बता दे। मैं बता रहा हूँ। पहला तो मूर्ख है मोदी। ठीक है, क्या योग्यता है? किस कॉलेज में पढ़े हैं? कम से कम एमपी बनने के लिए चाहिए था ग्रेजुएट, और वो ग्रेजुएट जो किसी इंस्टीट्यूट कॉलेज से कम 5 साल कॉलेज पढ़ा हो, उसको कॉलेजिएट रहा हो, तो नहीं कि सब दिन चाय बेचे हो, कॉफी बेचे हो और उसके बाद आगे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर और जो जो पकड़ जाए। तो कांग्रेस का पहला अध्यक्ष जो थे, हाँ,
कितने पढ़े लिखे थे? अरे पहला छोड़िए, हम जो देख रहे हैं सामने हम देखेंगे। पहले दादा जमाना में अंग्रेज कह रहा था तो हम फिर दादा जमाना में क्यों जाए? कांग्रेस के समय में हम अंग्रेज भूत का नहीं राज कैसे देखता हो गया? मैं भूत नहीं देखता, वर्तमान देख रहा हूं, तभी 60% बता रहे हैं आप। नहीं देखता, हम वर्तमान देख रहा हूँ। अपने ही बात को हाँ, कॉन्ट्राडिक्ट जब कर रहे हैं। प्रधानमंत्री, जब मोदी खुद कॉलेजिएट नहीं है, क्या कॉलेजिएट लड़का नहीं है भी इंडिया में? मोदी जी पर दूसरा कॉलेजिएट लड़का को दिया जाता है पद। जो चुनाव लड़के जीतेगा वही ना होगा। चुनाव लड़ने का अधिकार है, आप कहाँ दे रहे हैं? समझ लो सिकंदर से हम लड़ते। आप बिहार में किसी सीट से जाकर लड़ जाइए। बिहार में दूसरा घर है जमुई जिला, तो हम जमुई से लड़ेंगे। अच्छा। सब पूरा बेगूसराय से। लालू जी का घर मधेपुरा था। अरे लालू आप जी सुनिए ना, लालू जी सीधा बात कीजिए। लालू जी हमसे 30 साल के बड़े हैं। 30 साल के बड़े उनके और हम बताए 10 नाम बताए हम आपको। नवयुवक में, हाँ? बताइए नवयुवक में। नवयुवक में चिराग पासवान जमुई का था। बाप था रामविलास पासवान, हमारा भी बाप को नेता होता, हम भी अभी प्रधानमंत्री को से मोदी से छीन लेते। जी, मेरा बाप किसान थे, इसलिए वकील बने हैं। अगर हमारा बाप मंत्री होता ना तो मोदी जी को धक्का मार कर ठेल देते। कर्पूरी ठाकुर के बाप क्या थे? कुछ नहीं थे। हम हाँ, मोदी बने ना मुख्यमंत्री। मोदी जी को धक्का मार के छीन लेते। बने ना कर्पूरी ठाकुर। कुछ नहीं कर पाता मोदी करता है इस संसार में। मोदी हम धक्का मार के आप कहा नहीं बनारस से जाके चुनाव लड़ते हैं? मोदी जी का घर बनारस है। बनारस हमारा नहीं जाकर लड़ते हैं। आप लड़ेंगे नहीं, आप डरते हैं, इसलिए आप ये सब बात कर रहे हैं। आप डरते हैं इसलिए ये सब बात कर रहे हैं। को आरक्षित खत्म करे हम चुनाव लड़ेगा। जम्मू संसदीय क्षेत्र को आरक्षण खत्म करे हम चुनाव लड़ेगा। जी, पटना हाईकोर्ट का एडवोकेट हूँ, चुनाव लड़ने का हमको अधिकार नहीं। चलो ठीक है। विधायकों का तो आरक्षण है।